हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं पंकज राय सिंघानी जयपुर से आज फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम जिंदगी पर बात करेंगे और जिंदगी इस समय कोरोना के कारण खतरे में है। कोरोना वापस बहुत तेज़ी से भारत में फैलता जा रहा है। कोरोना का आज भी कोई इलाज नहीं है। इससे बचाव ही इससे सुरक्षा है। बचाव के नियम हम सबको पता है। बचाव के नियमों को पालन करें और अपनी और अपने प्रियजनों की ज़िंदगी को बचाएं, सलामत रखें। अच्छा, चलो अब हम बात करते हैं ज़िंदगी पर। ज़िंदगी पर बात करने से पहले आपसे 2 सवाल पूछना चाहूँगा। क्या आप 24 घंटे मुट्ठी भींच कर, सीना तान के या सांस रोक कर रह सकते हैं, या क्या आप 24 घंटे लगातार एक ही काम कर सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, हम दोनों ही चीज़ें 24 घंटे लगातार एक नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही चीज़ें एक्सट्रीम परिस्थितियों को बताती हैं, अतिरिक्त बताती हैं। भारतीय दर्शन या वैदिक दर्शन की हम बात करें तो दोनों ही दर्शन हमें जीवन जीने के लिए एक मध्यम मार्ग बताते हैं, एक मध्यम रास्ता बताते हैं। वो दोनों ही जीवन कहते हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। बहुत से व्यक्ति अति कर्मठ होते हैं, वर्कोहोलिक सिंड्रोम से प्रताड़ित होते हैं और अतिरेकी हो जाते हैं। इन लोगों को लगता है कि विश्राम करना एक अपराध है और यहीं से इनका बैलेंस खराब हो जाता है। खुद को कार्यस्थल पर सुपरस्टार बनाने के चक्कर में ये अपनी निजी जिंदगी में और समाज में आकर के परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और अपने सामंजस्य नहीं बैठा पाते। अति कर्मठ व्यक्ति अनुशासन के प्रति बहुत निष्ठावान होता है। वो ये सोचता है कि अनुशासन ही जिंदगी को आगे बढ़ा सकता है, और ये खुद को अनुशासित करते करते कब क्रूर अनुशासित हो जाते हैं इन्हें पता ही नहीं चलता। और जहाँ ये क्रूर अनुशासित होते हैं वहीं से इनके कष्टों का प्रारंभ हो जाता है। कुछ लक्षण अगर आप में आ गए हैं तो सावधान हो जाइए। इन लक्षणों के आने से पहले सोचने का समय आ गया है। मान लीजिए आप वर्क प्लेस पर काम करते हैं और आपको वहाँ पर एचओडी हैं और आपको कोई कार्मिक यदि 1 मिनट भी देरी से आ रहा है तो आपको बर्दाश्त नहीं है, आप बिल्कुल पसंद नहीं करते कि वो लेट आए। आप किसी अपने एम्प्लॉय को कोई काम देते हैं और उससे बार बार उस काम को अच्छी तरह से करने का आश्वासन लेते हैं, या आप दिन भर केवल अपने लक्ष्य की बातें करते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति ओवर फोकस हो जाते हैं, या फिर आप अपनी दिनचर्या को अति व्यस्त और कठोरतम बना देते हैं। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं अपने में, खुद में, तो आपकी ज़िंदगी में एक झटका लगने वाला है। झटका लगे उससे पहले आप खुद सावधान हो जाएं, क्योंकि अब आप क्या है, अनुशासित नहीं रहे, आप क्रूर अनुशासित हो चुके हैं। और क्रूर अनुशासन आपको एक मानसिक बीमारी की तरफ ले जाएगा। क्रूर अनुशासन आपको मानसिक रोगों की तरफ ले जाएगा। क्रूर अनुशासन से आप अपनी ज़िंदगी में सफलता तो प्राप्त कर लेंगे, आपको लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उपहार के रूप में आपको मानसिक रोग मिलेंगे। बोनस के रूप में आपको अपनी ज़िंदगी में अकेलापन और सूनापन मिलेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र पर अकेले रह जाएंगे। उम्मीद है कि आप ज़िंदगी की ऐसी कल्पना कभी नहीं करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो। इसलिए ज़िंदगी को एक मध्यम अनुशासन के साथ आप जिए, व्यवहार कुशल बने, लोगों के साथ हंस करके और मधुर व्यवहार के साथ पेश आएँ। आपके मातहत कर्मचारी आपके लिए काम भी करेंगे, और ये तो हमें पता है कि हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, तो हमारे साथ काम करने वाले सभी लोग कर्मठ हों ये भी ज़रूरी नहीं। कुछ लोग काम नहीं करते या काम करने का दिखावा करते हैं। ऐसे लोगों को आप समझाइए, नहीं समझते हैं तो उनको साइड में करिए, और अपने दिमाग में टेंशन मत पालिए, क्योंकि आप अनुशासित होकर के खुद भी टेंशन लेंगे और उन्हें भी टेंशन लेंगे। इसलिए ज़िंदगी से क्रूर अनुशासन को दूर करिए, एक मध्यम अनुशासन अपनाइए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे लंबी तरक्की कर सकें। धन्यवाद।